एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंशा मॉम्स व्लॉग्स। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी सी सैड हूँ, वो भी बताती हूँ क्यों। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये देखे इतनी कैट्स आई पड़ी हैं माशाल्लाह। और काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि गजरेला खाना है, गजरेला खाना। तो मैंने सोचा आज बनाती हूँ। तो सब कुछ आया पड़ा था, सब कुछ मैंने पिस्ता वगैरह भी निकाल लिए हैं, चीज़ें वगैरह सेट कर ली हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक बॉक्स आ गया फ्रेंड की तरफ से गजरेले का। और मैं सोच रही हूँ कि अगर ये गजरेला खा लिया तो जो मैं बनाऊँगी उसकी वो तमन्ना नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी क्रेविंग फिनिश हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा हस्बैंड से पूछती हूँ, उनसे पूछा है कि मैं क्या करूँ। वो तो कह रहे हैं कि ना बनाओ, मैं ना बनाओ फिर अगर है तो, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता ना। जब मीठे का दिल करता है तो थोड़ा सा ही होना चाहिए। बस फिर सोचा है कि गाजर वगैरह मंगवाई हुई, चीज़ें सारी निकाली हुई हैं कि क्या करूँ, क्योंकि डबल माइंडेड हो गई हूँ। दिल कह रहा है बना लो, दिमाग कह रहा है अभी ना बनाओ। तो बस फिर इसके साथ ही मैंने कुछ पोटैटो रख दिए थे, क्योंकि इंशा जब रेस्टोरेंट में नाश्ता करके आई थी ना पराठे का, तो वो कहती कि मम्मा वीकेंड है तो पराठे खाने हैं आलू के। तो मैंने कहा चलें मैं फिर बना के रख देती हूँ सुबह के लिए। बस यही बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैंने बाकी सब कुछ तो साइड पे रख दिया। फिर क्या हुआ कि अचानक फिर मैं आई हाफ आवर के बाद। तो मैंने कहा चले मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि पहले तो फिर जाहिर है मैंने कहा अब माइंड बना हुआ है, चले मैं हाथों से बना ही लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाजर भी वेस्ट हो जाएंगे। वैसे तो हस्बैंड कह रहे थे कि ना बनाओ, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ये कि जब मैंने वो गजरेला चेक किया ना तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। तो मैंने कहा चले मैं खुद बना ही लेती हूँ, कैसा बनाती हूँ। तो मैंने पहले गजरेला कभी भी नहीं बनाया, तो बस घर में पाकिस्तान में बनते हुए देखा है, लेकिन खुद कभी नहीं बनाया। तो मैं कहा चले जी मम्मा को दिखाऊंगी, अगर अच्छा बन गया तो देखते हैं कैसा बनता है। चलें यहाँ पे प्रोसीजर भी करते स्टार्ट। उसको छीलना है, फिर ये कि शुक्र है मेरे पास ये वाला टूल है, इससे बहुत ही ईजिली पील उतर जाता है। इनको कद्दूकश कर लूँगी, ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, देखते हैं। और इसके साथ ही मुझे एक बात याद आई कि मैंने दरअसल मैं सैड इसलिए थी, सोशल मीडिया पे मैंने देख लिया कि मरी में क्या हुआ। जो मरी में इतना बड़ा स्टॉर्म आया है आइस का, स्नो का, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। और वो देख के वीडियोस आजकल टिकटॉक के तो हर पेज पे वही छाया हुआ है। और वो देख के मैं इसलिए इतनी हुई उदास और इतना मेरा दिल दुखा, इतना मुझे बुरा लगा कि बड़ों के साथ, बड़ों का अफसोस तो मुझे है ही, लेकिन उनके साथ जो मुझे बच्चों का अफसोस हुआ, छोटे छोटे बच्चे, क्यूट से बच्चे जिनकी जानें चली गई, बहुत सारी मौतें हुई हैं वहाँ पे। वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ स्टॉक थी और मुझे मीन वो जो वहाँ पे लोग थे उनका क्या हाल होगा। और मैं तो यहाँ देख के मुझे इतना अजीब सा हो रहा था। लोगों ने मीन फिर जो लोग मरे हुए थे उनकी भी वीडियोस वगैरह बना के डाली हुई हैं, क्योंकि उनके लवाह की इनको पता चल जाए, उनके घर वालों को पता चल जाए, किसी को किसी तरह से, क्योंकि कोई कनेक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, वहाँ के लोगों को ये था, मैं हैरान हूँ कि सर्दी में वाकई वो दूसरे कंट्रीज़ की तरह ना, उन्होंने कहा कि स्नो पड़ती है, स्नोफॉल होती है, आइस पड़ती है, तो हम भी जाके एंजॉय करें, हम भी जाके देखें। लेकिन उनको ये ख्याल ना रहा कि स्नो ज़्यादा भी हो सकती है, आइस ज़्यादा भी हो सकती है, तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करना चाहिए था ना। मैंने वाकई लोगों को देखा, उन्होंने शलवार कमीज़ें पहनी हुई, ऊपर स्वेटर पहने हुए, और बच्चे ऐसे हैं। ऐसे तो नहीं जाते हैं ना, पूरा बंदोबस्त करके जाते हैं। किसी की मैं बात सुन रही थी एक पेज पे, तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि वाकई वहाँ पाकिस्तान के ना पता क्या करते हैं कि बस प्लान बनाए, गाड़ी ली, कपड़े डाले और निकल गए। मीन जैसे हम यहाँ पे इस कंट्रीज़ में, हमने अगर आउट ऑफ कंट्री जाना होता है या आउट ऑफ सिटी जाना होता है, उस वेदर को हम चेक करते हैं प्रॉपर, फिर हम कपड़े वगैरह डिसाइड करते हैं, हम पूरा प्लान बनाते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम सब कुछ करके जाएं। वही मुझे हैरानगी हो रही है कि वहाँ के लोगों को वेदर आजकल पता चल जाता है। वेदर बता भी रहा था उनको कि इन डेज में स्नो होनी है, स्नोफॉल होनी है, तो कम से कम आप प्लान बना के जाओ ना, और पता करके जाओ कि वेदर कैसा। या तो निकलो ना, अगर निकले हैं ना तो कम से कम पूरी प्रोटेक्शन साथ होनी चाहिए, पूरा सब कुछ साथ होना चाहिए, चीज़ें फूड वगैरह या एक्स्ट्रा चीज़ें पास होनी चाहिए। किस तरह से हो जाए तो हम किस तरह से उसको कवर करें। तो मुझे इतना दुख हुआ है कि छोटे छोटे से बच्चे, बड़ों की हुई है, सब बच्चे भी बेचारे मर गए, उनका मुझे इतना अफसोस हुआ है। उन बच्चे बेचारों का वैसे क्या कसूर था। बाकी हमारे जब यहाँ इस कंट्रीज़ में स्नो वगैरह पड़ती है, थोड़ी सी भी आइस पड़ती है, स्नो पड़ती है, ब्लैक आइस पड़ती है, तो यहाँ पे जहाँ भी वर्क वगैरह लोग कर रहे हो तो वो ऑफ हो जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं, मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जी आज छुट्टी, आज बच्चे नहीं आएंगे, ये है वो है। तो पूरा पता होता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो होती है, तो यहाँ तो सब कुछ बंद कर दिया जाता है।
मुझे तो इतना हो जाता है कि मैं तो बाहर निकलने से भी डरती हूँ, घरों से निकलना ही हमारा बंद हो जाता है। और मुझे याद है मैं एक दफ़ा मरी गई थी और मैंने उसके बाद तौबा कर ली, पता क्यों? क्योंकि उनके जो रास्ते हैं ना मरी पे पहुँचने वाले, वो राउंड राउंड घूमते हैं और उनके एजेस पे कोई वॉल कुछ भी नहीं प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। और वैसे भी मैंने इन साल में बहुत सारे हादसा सुने, जो मरी में बहुत सारे हादसे ऐसे हुए हैं कि गाड़ी वगैरह गिर गई खाई में, ये वो, क्योंकि उनके साइड पे वॉल्स ही नहीं है। और अब तो नॉर्मल डेज में वैसे ही इस तरह डर लगता है, और वैसे भी स्नो में तो वैसे ही सब कुछ कवर हो जाता है, तो कहाँ पे नज़र आता है। वाकई इतनी सर्दी में हम यहाँ निकलने से डरते हैं। और वहाँ पे कुछ मौतें तो इस तरह हुई हैं कि वो गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी में मीन उन्होंने हीटर वगैरह ऑन कर लिया और गाड़ी ऑन है, हीटर वगैरह ऑन करने की वजह से तो उनकी ऑक्सीजन कम हो गई, तो उनका दम घुटना स्टार्ट हो गया। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। और इन बच्चों पे मुझे इतना ज़्यादा तरस आया है कि मीन आप लोग आइस और स्नो की बजाय आप अपनी जानों का ख्याल करो, क्योंकि जानें कितनी ज़्यादा कीमती है ना। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए वाकई इनको पता चल जाए किसी ना किसी तरह। और जो गाड़ियाँ स्टक हुई पड़ी हैं ना, अब वो भी अब पता नहीं कैसे निकलेंगी। और दूसरा ये कि मैं, जैसे ये कोविड है और कोविड फैला हुआ है जी, कहते हैं कि जी इस कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी ने नहीं आना, टेस्ट करवाना है, इस कंट्री ने वहाँ से नहीं जाना, वहाँ नहीं आना है। ये जो रेगुलेशन यहाँ बने हैं, इसी तरह के रेगुलेशन कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस इमरान खान ही वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगवा देता कि मरी में डेंजरस है या आइस पड़ रही है, तो यहाँ पे कोई इंटर ना हो, कोई इंटर होगा तो उनको फाइन लगेगा। मीन जो जो कोविड की वजह से इतनी एहतियात की जा रही, केयर की जा रही, तो उसी तरह से वहाँ पे भी कुछ लिख देते, कुछ कर देते कि किसी ने भी मरी के अंदर इंटर नहीं होना है, ये कोई भी ट्रैफिक ना चले। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए और सबको सब्र दे। जी, तो आप भी कह रहे होंगे कि मैं किन बातों को लेके बैठ गई, बस बात ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट थी और आजकल ये हो रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, तो मैं कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ। और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि कितना बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे। चलें जी, साथ वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, आलू का मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया था। अच्छा, आलू का मिक्सचर ना इस दफ़ा मैंने पराठों के लिए डिफरेंट बनाया है, तो इसकी रेसिपी ना आपको मेरे कुक विद बेंजी चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और मैंने किस तरह से बाकी अब मिक्सचर को रेडी किया था, क्योंकि अभी तो इसमें जस्ट चिलीज डाली थी, धनिया डाले थे, जस्ट मिक्स कर दिए थे। इसके आगे और भी प्रोसीजर है, तो वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे गजरेला मैं आपको दिखाती हूँ, शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही नाइस सा गजरेला लग रहा है। और इसकी रेसिपी भी मैंने कल ही शेयर की है कुकिंग चैनल पे, तो आप उस पर जाके ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, बहुत ही मज़े का बना है। तो इसको मैं पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, तो जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो मैं हस्बैंड को ज़रूर शेयर करती हूँ, पहले वो बताते हैं कि 100% नंबर है, मीन पास हूँ या नहीं। तो ये तो कल ही आपको बताऊंगी कि जी हस्बैंड को कैसा लगा, मुझे कितने मार्क्स मिले, पास हुई है फेल। तो इसके साथ ही बस तो तस्वीर, हाँ गजेला तो मामा को शेयर नहीं कर सकती हूँ, नहीं भेज सकती हूँ, कि ये कि फ़ोटो और वीडियो के थ्रू तो वो मुझे बता देंगे कि जी मैंने कैसा बनाया गजरेला, वो भी फर्स्ट टाइम। तो बस वो भी मुझ पर प्राउड करेंगी, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करना पड़ेगा। इसके साथ ही बस बादाम वगैरह भिगोए हुए, तो उसको छील के मैंने फिर हाफ हाफ कर लिए थे, वो ऊपर डालें। और कुछ पिस्ता, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। और आई थिंक मीठा भी पूरा हो, बस मुझे मीठे की फ़िक्र है। देन क्योंकि मीठा मैंने अवॉइड किया है ज़्यादा, तो पूरा पूरा भी हो तो अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही बस ये रेसिपी भी मेरे कुकिंग चैनल पर मौजूद है फुल डिटेल के साथ, तो जाके देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही बस ये गजरेला मज़े का रेडी है। और आज किचन में थोड़ा सा टाइम मेरा काफ़ी सारा गुजर गया। इसके साथ ही बस जाके रेस्ट करूँगी, और आप मरे वाले लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। और जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ, न्यू बातों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।